कहीं मैं गिर ना जाऊं गाइस, ब्लॉक के चक्कर में अगर बाइक से गिर गई। आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हाथ भी बढ़ते जा रहे हैं गाइस। आज तो जरा भी आइडिया नहीं है कि किस तरह का ब्लॉग बन रहा है, किस तरह का। कैसे हैं हम जा रहे थे अपने कपास देखने के लिए, रास्ते में जैसे 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 हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हाथ भी बढ़ते जा रहे हैं गाइस। बारिश हो जाए सही फैसला देखिए ना। ये देखिए आप तूफान में हमारी क्या हालत हो रही है। पट्टे उड़ गए, पट्टे उड़ गए और बाइक पे हम आंधी और तूफान के साथ लड़ाई लड़ते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं, इसको लड़ाई नहीं एंजॉय करते। ये था असल में ना शाम को कपास का विजिट। दिन को मैं थी मसरूफ, वैसे भी शाम को ही हम निकला करते हैं। असल में मेरा ख्याल तो ये था, इरादा बल्कि प्रोग्राम था कि वहाँ पहुँच के बात देखेंगे और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बातचीत होती रहेगी। लेकिन ये तो रास्ते में ही ना जो है मौसम है अपने तेवर के साथ। कहीं मैं गिर ना जाऊं गाइस, ब्लॉक के चक्कर में अगर बाइक से गिर गई। हर तरफ मट्टी मट्टी, आंखों में भी मट्टी आ रही है। मेरी तो आंखें मट्टी की वजह से बंद हो गई है गाइस, बहुत ज्यादा मट्टी है। ये हम फाइनली आ गए हैं जहाँ पे हमें आना था, अपनी कपास में। अब क्या विजिट होना है और क्या नहीं होना है, आगे चलते हैं कपास के अंदर। वैसे ये वाला जो ब्लॉग है ना, कैसा ब्लॉग बनेगा जो हमारे मुंह पे मट्टियां हैं, आंखों में मट्टियां हैं। चलें यहीं पे रुक जाए जी गाइस। हम पहुंच चुके हैं मौसम तूफान के साथ आंधी को झेलते झूलते। हम यहाँ पे पहुंच आए हैं जहाँ पे आज पानी भी लगना था हमारी कपास को। तो मौसम के बारे में क्योंकि कुछ पता भी था, बताया गया था कि 5 और 6 को हमारे यहाँ मतलब हमारे वाले एरिया में ना कि बारिश का और आंधी का इम्कान है। तो मैंने मना किया मेरे मियाँ साहब को कि ना लगवाएं आज, क्योंकि जब पानी आपका लगा हो तो फिर कोई भी फसल है इस तरह की जो है वो गिर जाती है। फिर जब जो गिर जाती है फसल, जाहिर बात है कि उसका बड़ा नुकसान होता है। तो चले अब हम यहाँ आके थोड़ा रिलैक्स हुए कि हमारा अच्छा फैसला था और बर वक्त फैसला था कि हमने इसको पानी नहीं लगाया, वरना बड़ा कपास का नुकसान हो सकता था। इसका अभी बहरहाल ना फ्रूटिंग कम है। हमारी एक और भी कपास का प्लाट है, वो हमने मॉर्निंग में विजिट किया था। उसमें तैयार जो पत्ते वगैरह है ना वो ज़्यादा थे जी गाइस। तो फिर क्योंकि हमारा काम वाम यही है, इस वक्त हम यहाँ फिर रहे हैं। लेकिन आज बस ना सुबह से मेरा दिल भी थोड़ा
बहुत दिनों बाद कह लें कि मैं 4-5 साल बाद उसे मिलने के लिए आज उसे देखा तो उसकी जो हालत थी पहचाना ही नहीं गया मुझसे ना। पहली नज़र में जब मैंने उसे देखा वो था सारे बड़ी आ रहे थे मुझसे पहचाना ही नहीं गया। वो वीक हुआ था या उसकी हालत इतनी बुरी थी। मैं आई हूँ ना वापस, मैं परेशान और जैसे दिल की हट के ना जेल में बस उसी की शक्ल आ रही थी, उसी का ख्याल आ रहा था। ऐसे टाइम में भी मैं ना फिर मेरा ये पक्का है कि मैंने फसल की तरफ निकलना है, अपनी फसलों की तरफ। यहाँ ये होता है फिर घूम फिर के ना ये आपका जैसे ज़हन हट जाता है, आपकी जो डिप्रेशन होता है ना वो थोड़ा आपसे दूर हो जाता है क्योंकि ज़हन आपका फिर बहल जाता है। इसलिए भी मैं, हालांकि मुझे पता था कि मौसम का इस तरह से बताया हुआ है, जब हम घर थे उस वक्त भी बड़ी तेज़ हवाएं चल रही थी, तो ये फिर मौसम होता तो नहीं है निकलने वाला कि क्या पता अब जो आंधी शुरू हो तो फिर वो कितनी ज़्यादा हो जाए। परेशान थी तो मैंने कहा नहीं, मैंने जाना ही जाना है, मैं खुद को वहाँ जाके ना रिलैक्स कर पाऊँगी। मैं यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। रास्ते में जैसे ही तूफान उठा मेरा मूड एकदम से चेंज हो गया, दिल बहल गया। गाइस, आप सब भी, मेरी यूट्यूब फैमिली भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे भाई को सेहत और तंदुरुस्ती दे। वो बीमार लग रहा था, हालत उसकी ठीक नहीं थी। अल्लाह ताला उसकी जो सज़ा है उसमें कि उसको अल्लाह ताला रियायत दे दे कि वो घर आ सके अपने बच्चों में। इतना टाइम कोई छोटे बच्चे से अब जवान हो चुके, एक इतना लंबा टाइम पीरियड गुजारा है उसने सज़ा काटी के, तो अल्लाह ताला उसकी सज़ा को माफ़ फरमा दे। मेरा भी ख्याल है इसकी वजह से बिगाड़ से यहाँ आने पे मैं आगे मौसम की देख के हर तरफ गिरती गिरते, वैसे अगर बारिश हो जाती तो कितना अच्छा होता। बारिश हो जाती तो एकदम से कुछ ठंडक हो जाती, कुछ दिल सुकून हो जाता। आपको पता ही है कि गर्मी कितनी है, सारा दिन गर्मी ख्वार किया हुआ है कि दिल ही नहीं करता बाहर निकलने को, कोई काम करने को, इवन कि खाना बनाने को भी दिल नहीं करता। दिल चाह रहा होता है कोई पक्का पकाए खिला दे हमें, हम खा लें। है देखिए, अल्लाह करे बारिश हो जाए कल 5 और 6 को जो बातें तो हो गई। मैंने बता दिया कि आज मैं परेशान थी, आज थी कि वैसे जो कि हो चुकी है। बात देखिए, माशाल्लाह से अच्छी फसल है। ये नीचे टिंडे वगैरह तैयार कर रही है, बहुत प्यारा है। जड़ी बूटियाँ हमने स्प्रे करवाया था, ये जो अब जली हुई नीचे जड़ी बूटियाँ आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा थी। ये की वजह से ना ये अब साफ हो गई है। आज तो ज़रा भी आइडिया नहीं है कि किस तरह का व्लॉग बन रहा है, किस तरह का इतनी मट्टी मट्टी हमारे मुंह पे कैमरे पे। ज़ाहिर बात है जब कैमरे पे इतनी मट्टी पड़ेगी तो किस तरह का कैमरे का जो रिज़ल्ट है वीडियो का आएगा, अच्छा नहीं आएगा। खैर चलें, अब जैसे भी हो हमने तो बना दिया है, हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, हमने तो अपनी हाज़िरी यूट्यूब पे लगा दी है कि हमारी छुट्टी ना हो तो आगे जैसे भी हो। कभी कभी हो ही जाता है, फिर हमारी यूट्यूब फैमिली को भी कंप्रोमाइजिंग होना चाहिए कि हमारे साथ भी कभी कभी हादसे और ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कि हमें
मसला हो जाता है। तो जी गाइस, इधर ही अभी हम फिर आ रहे हैं, और क्योंकि अब बिल्कुल ही शाम हो चुकी है, मगरिब की अजानें हो रही हैं, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से इजाज़त चाहूँगी। आज का व्लॉग अगरचे बहुत छोटा सा है, मुख्तसर सा है, क्योंकि दिन को मैं गई हुई थी, मैंने आपको बताया भाई से मिलने के लिए। तो वहाँ से वापस आई हूँ तो दो चीज़ें थी, एक तो परेशान थी और एक फिर दोपहर का टाइम था, गर्मी भी बहुत थी, ना बाहर निकलने को दिल चाह रहा था, ना कुछ पकाने को दिल चाह रहा था, कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। तो शाम को निकले इसी नियत से कि वहाँ चल के चले, मूड बेहतर हो जाएगा, मिजाज बेहतर हो जाएगा, और साथ ही मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए ये ब्लॉग भी शूट कर लूँगी। आगे फिर ये हमारे जो मौसम के हालात थे इनको फेस किया, और ब्लॉग तो मैंने बना लिया आपके लिए। चले, जैसा भी बना आप पसंद कीजिएगा। मेरी एफर्ट को ज़रूर सराहिएगा जो मैंने इस मौसम में भी आप लोगों के लिए की, कि मेरी छुट्टी ना हो यूट्यूब पे। तो चलें जी, अब दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह हमारा मिलना तो रोज़ का ही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।